जमीन हमारी, सोना हमारा, इवन मजदूर भी हमारे, लेकिन केजीएफ का सारा सोना ब्रिटिशर ले गए। पार्ट 1 में आपने देखा कि असल केजीएफ कितना ज्यादा अमीर था और कैसे यहाँ का 9 लाख किलो सोना बाहर गया, लेकिन उस सोने की कीमत इंडियंस को चुकानी पड़ी। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड माइन की चैंपियन रीफ माइन उस टाइम दुनिया की सबसे गहरी माइंस में से एक बन चुकी थी। इसकी गहराई जमीन के अंदर 3.2 किलोमीटर लगभग 10,000 फीट तक चली गई थी। जमीन के इतने नीचे हवा का नामो निशान नहीं था। माइंस के अंदर टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जाता था। केजीएफ में हजारों इंडियंस मजदूरों ने उस नरक जैसी गर्मी और अंधेरे में घुट घुट कर अपना जान गंवाया है। यहाँ तक कि औरतों और मासूम बच्चों को भी दिन रात काम करवाया जाता था। जो बीमार पड़ता या काम करने लायक नहीं रहता उसे मौत के मुंह में वैसे ही छोड़ दिया जाता था। ब्रिटिशर्स उनकी जिंदगी की कीमत सोने से भी सस्ते मानते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 में आजादी मिलने के बाद भी लगभग 10 सालों तक केजीएफ का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में रहा। आखिरकार 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस माइन को अपने हाथ में ले लिया, पर जमीन के नीचे से सोना निकालना हर साल मुश्किल और महंगा होता गया और आखिरकार 28 फेब 2001 में केजीएफ का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सोना खत्म हो गया था, बल्कि 3 किलोमीटर नीचे से उस सोने को बाहर निकालना असल सोने की कीमत से भी ज्यादा महंगा हो गया था और आज केजीएफ सन्नाटे से भरा एक घोस्ट टाउन बन चुका है। पर सबसे हैरान करने वाला राज वहाँ के कचरे के पहाड़ों में छुपा हुआ है, जिसे टेलिंग कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई जाए तो उन कचरे के पहाड़ों से भी हजारों किलो सोना बाहर निकाला जा सकता है। तो सच क्या है? केजीएफ एक बंद हो चुकी कहानी है या फिर हमारे फ्यूचर की सबसे बड़ी गोल्ड माइन? कमेंट करके जरूर बता के जाना। धन्यवाद।